सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज अपनी क्लास में बात करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसा आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए दो तरीके के सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली मेल का एक प्रॉपर सिस्टम है। मेल में मिलने वाला एक प्रॉपर सिस्टम जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। और इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको मेनली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें मेन गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेन गैमीट मतलब अगर मेल की बात कर रहे हैं तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम टेक्निकली स्पर्म कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव बॉडी की एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे मेल गैमीट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसे प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है। इस केस में, मेल के केस में अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस एक हैंगिंग बिटवीन लेग पोजीशन में प्रेजेंट होता है, जिसकी नंबर 2 होती है। और इसी टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वाया द प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस और मेल गैमेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स की। सेकेंडरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मेल गैमीट को मैच्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ वाइबिलिटी देते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। ओके, तो यहाँ पे जो स्पर्म बना, वो स्पर्म वास्ट डिफरेंस, जो कि टेस्टिस से कनेक्टेड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, वास्ट डिफरेंस के थ्रू मूव करता हुआ सेमिनल वेसाइकल में आता है। सेमिनल वेसाइकल एक ऐसी ग्लैंड है, एक ग्लैंड है जो स्टोरेज करने का काम करता है। यानी स्पर्म को अनमेच्योर स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर मैच्योरिटी स्टार्ट होती है और फाइनली जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और काउपर ग्लैंड, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रही है, काउपर ग्लैंड के रास्ते से होता हुआ जो जब ये पास होता है अपने पाथवे पे, तो इसमें इनके रेस्पेक्टिव सिक्रीशंस मैच्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और फाइनली एक नया स्ट्रक्चर बनता है, जिसे सीमेन कहा जाता है। तो ये सीमेन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास होता है। अब आप यहाँ एक बात देखोगे कि यूरेथ्रा, जो कि पाथवे है, रास्ता होता है सीमेन को कैरी करने का, सीमेन को ले जाने का, तो इसी यूरेथ्रा से मेल यूरिन भी पास करता है। तो इसलिए एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म को पास करने का या सीमेन को पास करने का मेल के केस में। तो इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यूरेथ्रा जो कि एक पैसेज है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन्स के थ्रू मूव करता है, जिसे हम पेनिस कहते हैं। और पेनिस में कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज मिलते हैं,
जिसकी वजह से इसमें इरेक्शन और फ्लैसिडनेस या उत्तेजना मीन्स बेसिकली अप एंड डाउन की कंडीशन होती है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन। तो होप आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। तो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो मेल बॉडी में मिलता है उसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स में डिवाइड किया रहता है। प्राइमरी ऑर्गन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये बेसिकली टेस्टिस है, जो कि हैंगिंग बिटवीन लेग यानी कि दोनों पाँवों के बीच में एक हैंगिंग लटकता हुआ ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बॉडी के इंटरनल कैविटी से बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि स्पर्म फॉर्म होने के लिए बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो फेवरेबल नहीं होता। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर, लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। इसीलिए टेस्टिस हमेशा हैंगिंग पोजीशन में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोगों ने अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया उसको आप जानते ही हो। और इसे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे मीन्स यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू मेल जो होता है यूरिन और सीमेन दोनों पास करता है। इसीलिए इसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।